सारे करने जा रहे हैं। सारे देवता के देवता, सारे देवता के देवता वहां जूथ का जूथ लगाकर खड़े हैं। प्रभु आइए प्रभु, अब आपका अवतार लेने का जो प्रयोजन था वो पूरा हुआ है, इसलिए सो आप वापिस आइए। जब ऐसा सुना, क्योंकि इसलिए निवेदन करते हैं कि जब बड़े घर में होते हैं तो छोटे बच्चे कुछ काम करने के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं समझ पाते। इसलिए प्रभु आपका अभीष्ट पूरा हुआ है, आप आइए। आज प्रभु बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं। जब जन्मे थे कारागृह में तो मैया और पिता के अतिरिक्त कोई नहीं था, परंतु जब स्वधाम गमन करने जा रहे हैं तो देवता जूथ का जूथ बनाकर खड़े हुए हैं, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। आज प्रभु इस अहंकार को भी तोड़ देना चाहते हैं कि मैं वसुदेव की कोख, माँ देवकी की कोख से जन्मा हूँ। क्योंकि प्रभु ने सारे बंधन तोड़े। जब पैदा हुए तो माता पिता की बेड़ियों को तोड़ा। जब गोकुल गए तो यशोमती मैया के सौर ग्रह की साकल को तोड़ा। और जब बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए तो वाल वालों की मटकियों को फोड़ा। थोड़े और बड़े हुए तो चीरों को चुराया। इसलिए आज इस बंधन से भी मुक्त होना चाहते हैं कि मैं देवकी की गोद से, देवकी की कोख से उत्पन्न हुआ हूँ। सारे बंधनों को तोड़ा है प्रभु ने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। देवता जूथ का जूथ लगाकर खड़े हुए थे, पुष्प वृष्टि हुई है और सारे बंधनों को तोड़कर प्रभु ने स्वधाम गमन किया है। अब बड़ी अच्छी कथा है प्रभु की। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज देख 7वां दिवस है, आज तुझे तक्षक काटेगा। और प्रभु की कथा समापन हुई है। और परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, तुझे तक्षक काटेगा तो कोई भय तो नहीं लगेगा, कोई भ्रम तो नहीं है? तो बोले, प्रभु भय कैसा हो सकता है? परीक्षित लौट गए हैं सुखदेव भगवान के चरणों में। अरे मन और बुद्धि से परे उस परम तत्व को ही तो आपने मुझे ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को घूटी की तरह घोट घोट कर पिलाया है। अब मेरे चित्त में कोई द्वैत नहीं है, कोई भाव नहीं है। अरे मैं तो साक्षी चेतन आत्मा हूँ। अगर तक्षक काटेगा तो मेरे इस शरीर को ही काटेगा। और ऐसी भाव भंगिमा देख कर अपने भक्त की आज तो सुखदेव भगवान प्रसन्न हुए हैं। आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया, आनंद रूप अपना संसार स्वप्न माया, आनंद रूप अपना। चलिए बंधु भगनी, हम भी ऐसे गुरु को वंदन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। चलें। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। है पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली, है पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली। यह नाशवान काया आनंद रूप अपना, यह नाशवान काया आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लगाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लगाया आनंद रूप अपना।
क्षण क्षण में मन बदलता, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। कभी न जावे साक्षी सदा है स्थिर, आवे कभी न जावे साक्षी सदा है स्थिर, जावे वही जो आया आनंद रूप अपना, जावे वही जो आया आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। क्या साथ आया है, क्या साथ जाएगा, ये कौन लखाएंगे? ये तो संत ही हमें बताएंगे। जब हम अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठ जाएंगे तो वही हमें मार्ग दिखाएंगे। उलझाते नहीं हैं, सुलझा देते हैं, आपके बंधनों से आपको मुक्त कर देते हैं। जब हमें सद्गुरुदेव मिल जाते हैं और हम श्रद्धा से उनके चरणों में जाकर बैठ जाते हैं, सुलझा देते हैं। यह ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, यह ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, सब में ही मैं समाया आनंद रूप अपना, सब में ही मैं समाया आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, आनंद रूप अपना, रूप अपना, आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं निवेदन करूंगा कि इस पांडाल के बगल में जिनकी गाड़ी लगी है वो जरा साइड में लगाएं, वहां हलवाई का काम चालू हो रहा है। कथा प्रारंभ है। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। अब तो परीक्षित जी महाराज गुरुदेव के चरणों में लौट गए हैं। प्रभु, आपने तो मुझे मेरा आनंद रूप लखा दिया, अब मेरी मृत्यु कहाँ है? मृत्यु होगी तो इस शरीर की होगी, अब मेरी मृत्यु कहाँ है? जब ऐसा सुना मेरे शिष्य को बोध हो गया है आत्मा का, तो जहाँ से आए हैं गुरु, वृक्षों में बल्लरियों में पता ही नहीं चला कहाँ अंतर ध्यान हो गए, कहाँ अंतर ध्यान हो गए। तो प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं और यहाँ तक्षक आया है, परंतु तक्षक के आने से पहले देखिए ये जो परीक्षित थे ये तो अपनी आत्मा में लय हो गए हैं, परंतु तक्षक जब आया है तो यहाँ परीक्षित नहीं, परीक्षित का शरीर मिला है और उस शरीर को ही तक्षक ने डस लिया है। परीक्षित तो उस परम पूर्ण परमात्मा में पहले ही विद्यमान हो गए थे। ऐसा रूप हमें कौन लखाएंगे? जब हमें सद्गुरुदेव मिल जाएंगे, और सद्गुरुदेव मिल जाएंगे तो हमारे उस रिक्त पड़े हुए घड़े को कैसे भर देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। यही भागवत कथा का समापन होता है, परंतु ये भागवत की कथा मार्कंडे की कथा के बगैर अधूरी है। मार्कंडे की कथा अल्प आयु लेकर पैदा हुआ बालक, परंतु कर क्या सकते हैं? ज्योतिषियों ने बताया तुम्हारा बालक ऋषि अल्प आयु लेकर पैदा हुआ है, तो ऋषि कर क्या सकते हैं? परंतु कहा बालक से, मार्कंडे जाओ आश्रम के द्वार पर बैठ जाओ, जो भी यहाँ आए और आने वाले के चरणों में
प्रणाम करो, वंदन करो। आश्रम के द्वार पर बैठे हैं मार्कंडे और बार बार जो भी आता है उसी के चरणों में लौट जाते हैं, वंदन करते हैं। अब तो क्या हुआ, मौत आई है सामने, अब लेने आए हैं यमराज के दूत। जब लेने आए हैं तो देखा मार्कंडे चरणों में गिर गए। अब तो आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव, दीर्घ आयु भव। अब तो इतना आशीर्वाद दिया तो देखिए लौटे हैं, कहने लगे प्रभु ऐसे बालक को भला कैसे हम ला सकते हैं, जिसके झोली में आशीर्वादों की पूंजी है, ऐसे बालक को हम कैसे ला सकते हैं। अब तो यमराज आए हैं साक्षात मार्कंडे को लेने के लिए। यहाँ वैसी ही जब देखा यमराज को मार्कंडे ने तो चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और लोटपोट हो गए। तो आशीर्वाद निकला परंतु उन्होंने वहीं की वहीं रोक लिया। जब देखा यमराज की स्थिति को, अरे स्थिति कुछ विचित्र है, तो सामने शंकर भगवान का मंदिर था। दौड़ते दौड़ते गए हैं और शंकर भगवान की पिंडी को अपनी आजाद बाहों में भर लिया है मार्कंडे ने। और जब मार्कंडे ने भर लिया है अपनी आजाद बाहों में पिंडी को, तो यमराज पहुंचे हैं मंदिर में। और मंदिर में जब पहुंचे हैं यमराज तो साक्षात चारों भुजाओं को, चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए साक्षात आशुतोष भगवान शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अरे यमराज तुम ऐसे बच्चे को नहीं ले जा सकते हो, तुम्हें पता है इसकी झोली में आशीर्वादों की कितनी पूंजी भरी हुई है, ऐसे बालक को तुम ले जा कैसे सकते हो। अब तो यमराज भी वापस लौट गए हैं आशीर्वादों की इस पूंजी को देखकर। देखिए आशीर्वादों की बहुत ही कीमत होती है। आशीर्वाद देवताओं में अग्रगण्य कौन? गणेश भगवान। चुनाव होना है, कौन आगे है? सारे देवता भूलोक की परिक्रमा लगाने गए हैं, परंतु ये गणेश भगवान मोटे हैं, थुलथुल है, कहाँ जाएंगे? बैठ गए हैं और सोचने लगे हैं। अब तो सोचने लगे हैं तो माता पिता को बैठाया है और उनकी परिक्रमा की है। कार्तिकी सबसे पहले वापस आए हैं तो कहा सबसे पहले हम ही आए हैं इसलिए हमारी ही पूजा होगी। परंतु जब चुनाव हुआ तो कौन चुने गए? गणेश भगवान। मेरे पिता कौन है? गणेश भगवान। मेरे भगवान कौन है? गणेश भगवान। मेरे पिता कौन है? शंकर भगवान। मेरी माँ कौन है? पार्वती। चुनाव हुआ है गणेश भगवान का, अग्रगण्य है। आज सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करते हो, इसलिए बोध आए आपके चित्त के अंदर कि मेरे पिता ही मेरे शंकर भगवान है और मेरी जननी है, वो मेरी जो जननी है वो ही माँ पार्वती है। ऐसा हमारे चित्त के अंदर बोध आए। आशीर्वादों की अनंत अनंत फसल का हमें पता हो। आपके यहाँ जन्मदिन आता है तो वो आंटी आती हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट पैकेट लाती हैं और उसकी कीमत भी आप लोग समझते हो, परंतु आप ध्यान दीजिएगा गिफ्ट की कीमत समझते हो वो तो मिट्टी का है, मिट्टी से मिला है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। परंतु आशीर्वादों की पूंजी अगर आपकी झोली में है तो आप भगवान के भक्त कहलाने के लायक हो, वरना ऐसे ही अभी तो आपने कंकड़ पत्थर ही इकट्ठे किए हैं, कंकड़ पत्थर में ही अपने आप को इकट्ठा किया है। आपने कंकड़ पत्थरों को ही इकट्ठा किया है, हीरे से तो आप वंचित रह गए। मेरे महादेव कौन है? मेरे पिता है मेरे महादेव। मेरी जगत जननी कौन है? मेरी जगत जननी है मेरी माँ। परंतु आज आप टटोलिए, आज आप अपने भाई बहन को, माता पिता को नहीं मानते, परंतु अपने साले की सलाह को आंख बूंद कर मानते हो। भाई है ना पत्नी का, अरे पत्नी आपकी होम मिनिस्टर है, कुछ भी कहती है वही करने को तैयार हो जाते हो, परंतु माता पिता का कोई सम्मान नहीं है, भाई का कोई सम्मान नहीं है। इसलिए आशीर्वादों की कीमत हमें पता चले। कमाई करके आओ, सबसे पहले तो अपने बेडरूम में मत जाना,
माँ के पास जाना, माँ आज मैं ये कमा कर लाया हूँ। माँ रखेगी नहीं, क्यों? कि माँ के अंदर तो अथाह प्रेम है। वो तो अपने पुत्र से कहेगी, पुत्र बहू को दे दे, पुत्र सारी व्यवस्था तो तुम्हें ही संभालनी है ना, इसलिए मैं इस धन का क्या करूँगी। और वो धन फिर धन नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद सिद्ध हो जाएगा। ऐसे संस्कार दो आप अपने बच्चों को, आशीर्वाद हो जाएगा। प्रभु ऐसे संस्कार हमारे चित्त के अंदर जागे इस कथा का रसास्वादन करते हुए। और देखिए, और मैं आपसे शुरू से कहती आई हूँ कि आपने यहाँ कथा सुननी है और दक्षिणा भी देनी है। और दक्षिणा मुझे ये चाहिए आपसे कि देखो भारतीयों, मुझे आपका द्रव्य नहीं चाहिए, मुझे आपका द्रव्य नहीं चाहिए, मुझे आपका वचन चाहिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वचन चाहिए। मुझे वचन दो कि हम भारत को अखंड भारत बना के ही रहेंगे। मुझे वचन दो कि हम अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठुर बने रहेंगे। जहाँ भी अगर कोई दाग आएगा तो हम हर समय भगवान राम की तरह अपने हाथ में वही तलवार लिए खड़े रहेंगे। द्रव्य नहीं चाहिए। ऐसे भारत का हम दर्शन करना चाहते हैं। भारतीयों, आज दिशाएं कितनी भ्रमित हो गई हैं। आज वचन चाहिए मुझे आपसे कि गौ खाने, आज कत्ल खानों में जितनी गाय कट रही है, वो गाय आप रोक सकते हैं तो आप प्रयास करें। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता ये काम करवा सकते हैं, परंतु देख सकते हैं, अरे गाय जो हमें दूध पिलाती है उस माँ को हम कटता हुआ देख रहे हैं। इसीलिए मुझे वचन चाहिए आपसे। द्रव्य तो आप दो न दो, लेकिन वचन दीजिए कि दीदी जी आज से हम एक एक गाय अवश्य ही पालेंगे। और दूसरा वचन दीजिए कि हम अपनी छोटी छोटे नवजात गर्भ में पल रही कन्याओं को कभी निष्कासित नहीं करेंगे। उन्हें हम जन्म देंगी और हम जननी बनेंगी और उन कन्याओं को हम झांसी की बाई लक्ष्मी की तरह बनाएंगी, रानी लक्ष्मी बाई की तरह बनाएंगी। इसीलिए आज मैं आपसे इतना ही मांगती हूँ। और देखिए, कथा सुननी है तो दक्षिणा तो देनी ही चाहिए ना। बिना दक्षिणा दिए कथा पूरी नहीं होती। भारत को अखंडता का पद देना है और नारी जाति को सम्मान देना है। टटोलो अपने आप को, हम कहाँ खड़े हैं, टटोलिए अपने आप को। तो देखिए, बहुत ही ये पवित्र गाथा, ये हमें खुद अपने आप में टटोलने की एक विधा मिली है। ये पवित्र अनुष्ठान यहाँ चल रहा है, हम स्वयं को टटोलें। आज महाराज श्री प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय श्री श्री स्वामी विषादमानंद गिरी जी महाराज ने आज ये प्रयास न किया होता, प्रयत्न न किया होता बिखरे हुए मोतियों को एक माला में संयोजित करने का, तो ये जो आपको यहाँ सी ब्लॉक ठाटीपुर में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमें प्रयास करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल तो उस परमात्मा की मर्जी है। उन्होंने हमें प्रेरित किया और हमें दिशा दी कि अपनी शक्ति को, ग्रह के कार्यों में तो हम पहले से ही लगे होते हैं, परंतु उन्होंने हमें दिशा दी कि अपनी शक्ति को मोड़िए और परमात्मा का नाम भी लीजिए। देखिए, 4 धाम जाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और समय खर्च करना पड़ेगा, तब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जा पाएंगे। परंतु आज यहाँ संतों ने ऐसा संगम बहाया है कि यहाँ आज सी ब्लॉक ठाटीपुर में ये आपके सामने 5वें धाम की स्थापना हुई है। ये क्या है? ये संतों की कृपा है, ये संतों का प्रसाद है। और इसी प्रसाद के को ग्रहण करने के लिए मैं पात्र बनता चला जाऊं, मैं पात्र बनता चला जाऊं। ऐसी प्रभु से हम कामना करते रहें। अगर हम ऐसा विचार रखेंगे तो प्रभु अवश्य ही हमारी धारणा को, हमारी मन की इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। क्योंकि शुभ संकल्प को प्रभु हमेशा हमारे साथ खड़े होकर पूरा करते हैं। भगवान धरती पर साक्षात नहीं आ सकते, परंतु किसी न किसी को निमित्त बनाकर भेजते हैं। महाराज श्री को निमित्त बनाकर भेजा और देखिए ऐसे कार्य करते रहते हैं। पूज्य महाराज श्री बच्चियों की, बेटियों की विवाह
कराते रहते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रकल्प इन्होंने शुरू करवाया है। तो ये संत किसी अपने के लिए नहीं, वो तो सारी दुनिया को अपना समझता है और सारी दुनिया को ही अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तन मन धन सब कुछ यहाँ आज लगाया प्रभु ने, यहाँ महाराज श्री ने समर्पित किया। तो ये पांचवा धाम यहाँ शिव लोक में हमें इस पांचवें धाम में गोता लगाने का ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। अभी देखिए कथा सुनते सुनते मैं अपने को टटोलती जाऊं कि हम कहाँ खड़े हैं। आप सभी ने बड़ा सुंदर भावपूर्ण वातावरण बनाया और ऐसा वातावरण बनाया, ऐसा प्रचार प्रसार किया कि यहाँ मुझे ऐसा लगता था जैसे साक्षात नारायण आकर यहाँ अटखेलियाँ कर रहे हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है ये तो प्रभु के बाल रूप हैं। वाह प्रभु, मुझे धन्य किया है आपने। देखिए आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठकर आप कथा श्रवण कर रहे हैं। परंतु भारतीयों, ग्वालियर वालों, मैं आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं हजारों हजारों कृष्ण भक्तों के बीच में बैठकर कथा श्रवण कर रही हूँ, कह नहीं रही, श्रवण कर रही हूँ। क्यों कि श्रोता खुद अपने आप में वक्ता होता है और अपने आप में ही श्रोता होता है। जब भी कहीं मुझे कथा कहने का ये शुभ अवसर मिलता है तो मैं तो धन्य भागी हो रही होती हूँ, क्योंकि मुझे श्रोता बनने का ये शुभ अवसर प्राप्त होगा। बड़ा भावपूर्ण वातावरण बनाया आपने, भक्ति 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 दिखाई दी चारों तरफ। भगवान के रूप में छोटे छोटे बच्चे, मुझे लगता था प्रभु अपने बच्चों के साथ इस ठाटीपुर में आज लीलाएं कर रहे हैं। भाव भंगित हो जाती, द्रवित हो जाती। तो देखिए ये हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश बिंदल जी एवं उनकी पत्नी तरु बिंदल जी एवं व्यापार मंडल के सभी भाई बंधु, जिनका मैं अभी नाम नहीं मुझे पता, उनको मैं हृदय से और बहुत बहुत अहोभाव करती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा वातावरण हम सबके बीच में बनाया कि पांचवें धाम की स्थापना इस ग्वालियर धाम में कर दी। ये ग्वालियर भी एक धाम बन गया 7 दिन के लिए, ऐसा उन्होंने भाव बनाया। और देखिए इस समिति के संयोजक अनूप मिश्रा जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर आगे आएंगे तो आम जन 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 उनके पीछे होगा। क्यों कि जब हमारा नेता हमारे साथ है, जब हमको कंट्रोल करने वाली पावर हमारे साथ है, तो सहज जन जन भी चाहेगा कि हम भी परमात्मा से जुड़ें, हम भी ऐसे कार्यों से जुड़ें। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भाई श्री ऐसे ही कामों से आगे जुड़ते रहें। और हमारे नरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, उमेश सिंह यादव जी हैं, अशोक जैन जी हैं, रोमी भदौरिया जी हैं, रामेश्वर भदौरिया जी हैं, हेमलता भदौरिया जी हैं, सुरेश यादव जी हैं, जिन्होंने रात दिन और भी बहुत सारी माता है जिन्होंने रात दिन प्रयास करके ये जो हमारे सामने दृश्य उपस्थित हो रहा है ऐसा दृश्य बनाया। और दूसरी बात, यजमानों का जोड़ा मिला, बड़ा सुंदर जोड़ा। यहाँ हरीश शर्मा जी और सुनीता जी के रूप में मानो मुझे लगता था कि नारायण और लक्ष्मी जी साक्षात स्वर्ग से उतरकर अपनी कथाओं का रसास्वादन ले रहे हैं और मैं उनको देखकर भाव भंगित हो जाती, द्रवित हो जाती, चित्त आह्लाद से भर जाता। और देखिए आप सभी का मुझे बहुत 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 स्नेह मिला, इसके लिए मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि स्नेह को वर्णन करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत होती है। सो भाव मैं व्यक्त कर नहीं सकती। और देखिए जिनके घर हम रुके हैं, ओम प्रकाश बंसल जी और उनकी पत्नी है उषा बंसल जी, उनकी बहन जी हैं रश्मि अग्रवाल जी, मीरा अग्रवाल जी, जो
अनोखा ही रोल रहा। हमेशा आकर मुझसे पूछती, दीदी जी क्या आपने भोजन किया, दीदी जी आप क्या लेंगी। मैं उनके भाव को देखकर भंगित हो जाती। मुझे उनके अंदर साक्षात यशोमती मैया की छवि दिखाई देती। दीदी जी जल गर्म करके लाएं, आप पानी पिएंगी, आप क्या खाएंगी, आप कुछ खाएंगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। मैं भाव भंगित हो जाती। मुझे माँ यशोदा की छवि उनके अंदर दिखाई दी। ऐसी माँ के भावों का मैं क्या वर्णन करूं। परंतु ग्वालियर वालों, मुझे यहाँ जितनी भी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, सबका मुझे इतना स्नेह मिला, इतना प्रेम मिला कि मैं खुद को ही भूल गई हूँ। मुझे तो आपसे बहुत ही नेह हो गया है, प्यार हो गया है। अब देखिए बहुत स्नेह मिला आप लोगों का, मुझे इतना प्यार मिला, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब भी मैं आपके प्रेम को, जब भी मैं स्मृति करती हूँ तो मैं खुद ही खो जाया करती हूँ आपके प्रेम में। बहुत सारे भाई बंधु जिनका मैं नाम नहीं जानती और पता नहीं है, परंतु उन सभी को मैं वंदन करती हूँ, उन सभी को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि यहाँ उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा किया कि आज रात दिन प्रयास किया और इस 5वें धाम में गोता लगाने का ये सुनहरा मौका, ये शुभ अवसर हमें प्रदान किया। ऐसे भाई, ऐसी बंधुओं को मैं हृदय से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और जो भी रह गए हैं गलती से, उनका तो मैं मुंह से कह रही हूँ, परंतु जो लोग रह गए हैं जिनको मैं यहाँ से आशीर्वाद नहीं दे पाई, उनके लिए मैं हृदय से वंदन करती हूँ और हृदय से ही उनको मैं आशीर्वाद देती हूँ। अब देखिए हमारे दूर दिशा से आए हुए संत, जिनका मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा, वहीं से प्रेम मिलता रहा। अपने शिष्य पर जैसे गुरु कातर दृष्टि जमाए रहते हैं, ऐसे ही उनकी कृपा मेरे ऊपर बरसती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्य धन्य होती रही, कृत्य होती रही। और देखिए अभी हमारे भाई जी हैं जो कैमरा वाले हैं, संस्कार कैमरा वाले हमारे भाई जी गोपाल भैया जी, जो अभी यहाँ कैसेट रिकॉर्डिंग का कार्य कर रहे हैं। दूसरे भैया जी हैं मानव भैया जी, मैं इनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने उस दृश्य को एक कैसेट में कैद किया, इकट्ठा किया और वो सब दृश्य, आपकी भाव भंगिमाएं क्या थी, वो सब आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा इन्होंने आपके लिए कैसेट तैयार की हैं, उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और देखिए अपने हमारे साथ जो आए हैं हमारे भाई संगीतकार भाई, उनका भी मैं आपसे परिचय कराना चाहती हूँ। और जो हमारे साथ आए हैं हमारे भाई, ये संगीतकार भाई, मैं उनसे भी आपका परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे राम प्रकाश भैया जो हारमोनियम बजाते हैं और बजाने के साथ साथ वो ऐसा गान करते हैं कि चित्त झूम उठता है, मन नाचने लग जाता है। वो मेरे गुरु तुलनीय भी हैं, हमेशा मुझे सिखाते रहते हैं, दीदी ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते हैं, दीदी ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते हैं। ऐसे भाई को मैं वंदन करती हूँ और उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और दूसरे भाई हैं हमारे चंदन भैया जो तबले पर हैं, जो हमेशा जब तबला बजाते हैं तो देखिए चंदन नाम कैसा है उनका, सुवास, खुशबू ही खुशबू कर देते हैं। जब वो तबला बजाते हैं ना तो भक्तों के चित्त के अंदर वो सुवास पैदा हो जाती है, खुशबू ही खुशबू पैदा हो जाती है। और जो हमारे भैया हैं पैड पर हैं, उनको काका जी कहते हैं, काका जी, वो हम सबके काका जी हैं।
और वो जब काका जी पेड़ पर नई नई धुनियाँ निकालते हैं तो मन आनंदित होता है, चित्त द्रवित हो जाता है। और दूसरे भैया हैं हमारे केशियों पर जो आपको नई नई धुनियों से तरंगित करते रहते हैं। मोनू भाई, मोनू। इनका नाम है मोनू भाई। ऐसे भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि हमेशा जब वो ऐसी ऐसी ध्वनियाँ निकालते हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है और मन द्रवित हो जाता है। और देखिए और देखिए आशीर्वाद तो मुझे भी चाहिए ग्वालियर वालों, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे आपका, क्योंकि बिना आशीर्वाद के मैं कुछ कर नहीं सकती। इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जीवन है वो देश के गौरव के लिए हो, परंतु जब मेरी मृत्यु हो तो इस देश के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़